ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2022 की साकार मुरली है। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। आज का प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्मपत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो और क्यों? उत्तर है, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सदा जीते रहो, सर्वस्वीय बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं, उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वह तो अर्थ को समझते नहीं है। यह निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, उनको कोई अभिमान नहीं है। उसको कहा जाता है निरहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं है। वह कब संचय में आते नहीं, देह अभिमानी बनते ही नहीं। वो तो हम मनुष्य बनते हैं, परमात्मा देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि वो देह में तो कभी आते ही नहीं हैं। वो नाम रूप से न्यारे हैं, उनका कोई जन्म नहीं होता है। वो कभी शरीर धारण नहीं करते हैं। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते हैं, अपने को परमात्मा समझो। कितना फ़र्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। उनको जाकर समझाना है, बाबा देखो कहाँ से आया है तुम बच्चों को सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते हैं, बरोबर आप हमारे माता पिता हो, हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है। उनको बुलाते हैं, पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़ेगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निरहंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अभी तो बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा अमृत वेला के बारे में बात कर रहे हैं कि 4 बजे से उठ के जब हम योग करते हैं अमृत वेला में, तो उससे हमारी आत्मा स्वच्छ होती जाती है और बहुत शक्तिशाली भी होती जाती है, और सारे गुण इमर्ज हो जाते हैं, और हमारे कई जन्मों के पाप भी भस्म होते हैं। इसलिए बाबा श्रीमत अमृत वेला की श्रीमत पे बाबा ने आज जोर दिया है कि अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। हमें निरंतर रोज़ ही नियम से अमृत वेला का मेडिटेशन ज़रूर करना है। बाबा ने कहा कि सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाएं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे, और फिर बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सज़ा नहीं खाते हैं। सज़ा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है, वह मर भी जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फ़ौरन जेल में डाल देंगे। बाप समझाते हैं, इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं। यानी सत्युग में लक्ष्मी नारायण जब होंगे तो वो उनको ये ज्ञान नहीं होगा। ये तो संगम युग पे बाबा यहाँ आके सुनाते हैं, फिर सब चले जाएंगे परम धाम। फिर सत्युग में लक्ष्मी नारायण जैसे चरित्र होंगे सभी आत्माओं के, लेकिन उनको
परमपिता परमात्मा और इस ज्ञान की जानकारी ही नहीं होगी। वो तो स्वरूप बन जाएंगे इस ज्ञान के। वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता। वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हैं हम भगवान हैं। कलयुग में ऐसे साधु संत अपने आप को भगवान बोल देते हैं। तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। मूल एकज भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, न बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं। भारत ही स्वर्ग था यह भूल गए हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो कहते हैं ये लाखों वर्ष की है। कभी कोई कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है। कोई भी मूल्य नहीं है। अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। पुरानी तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहाँ भी कुछ पद पाओ। वहाँ जाकर दास दासी बनो या तो अच्छा नहीं है। यह राजयोग तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया, कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से, बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से जो करे सो मनुष्य। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आँख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते, वह तो हाजिरा हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं। उनका नाम बदलने से भारत का यह हाल हुआ है। यह बात अर्जुन अभी इतनी जोर से समझाई नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है तो क्या नहीं सागर में जाकर स्नान करें, क्यों नहीं करें। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। सबको समझाना चाहिए हम तो बाप की ही महिमा करते हैं। निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी हैं हे राम हे परमात्मा, माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरू युगल दाना, माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना। रचना रचेंगे तो जरूर माता पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं, जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वह भी नहीं जानते। तुमने नई बात सुनी है, परमात्मा एक छोटी बिंदी है, वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे क्या। मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिसे दुर्गति ही हो गई है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो, आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को, वह तो उल्टे लटके हुए हैं। अब आप फरमान करते हैं जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं। अब आत्मा अशरीरी है, अब वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहें। वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फ़र्क है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस कर सकते हो क्या? कि आज का वरदान है बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बाबा ने आज स्लोगन दिया है सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा।